हेलो डियर पेरेंट्स, हर साल हजारों बच्चे सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम पास करते हैं, लेकिन फिर भी फाइनल सिलेक्शन से चूक जाते हैं। ऐसा क्यों? इसका रीजन है पासिंग मार्क्स और कट ऑफ मार्क्स के बीच का डिफरेंस। तो इस वीडियो में इस डिफरेंस को बहुत इजी तरीके से समझते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले पासिंग मार्क्स या क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं, इसे समझते हैं। ये किसी भी एग्जाम को पास या क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम मार्क्स होते हैं, जिसे एग्जाम अथॉरिटी यानी कि वो इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है वो फिक्स करता है। इसे यूजुअली एग्जाम नोटिफिकेशन के साथ ही अनाउंस कर दिया जाता है। और किसी भी एग्जाम में अगर आपके पासिंग मार्क्स आते हैं तो इसका मतलब है कि आपने वो एग्जाम पास कर लिया है, क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन सिलेक्शन अभी भी दूर है। तो चलिए आरएमएस का पासिंग क्राइटेरिया देखते हैं। सबसे पहले आरएमएस 6 के लिए पासिंग क्राइटेरिया क्या है? यहाँ पर इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसके अंदर आपके 35% मार्क्स जरूरी हैं इंग्लिश को क्वालिफाई करने के लिए। यहाँ फाइनल मेरिट के अंदर इंग्लिश के मार्क्स को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जो फाइनल मेरिट बनती है वो मैथ्स, रीजनिंग और जीके के मार्क्स के लिए बनती है। और इस हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको 40% मार्क्स लाना जरूरी है। दैट मीन्स फाइनल मेरिट आपकी सिर्फ और सिर्फ 150 में से बनेगी। क्लास 9th के लिए पेपर 1 और पेपर 2 का क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। पेपर 1 के अंदर इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस को इंक्लूड किया गया है। इन तीनों पेपर के अंदर आपके 50% मार्क्स आने जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए। पेपर 2 के अंदर मैथ्स और साइंस को इंक्लूड किया गया है। इन दोनों के अंदर भी 50% मार्क्स होने जरूरी है, तभी जाकर आप मिलिट्री स्कूल का एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे या पास कर पाएंगे। अब एक बार सैनिक स्कूल के लिए पासिंग क्राइटेरिया देख लेते हैं। सैनिक स्कूल के लिए हर एक सब्जेक्ट के अंदर 25% मार्क्स होना जरूरी है और एग्रीगेट यानी टोटल जो मार्क्स है वो 40% से ज्यादा होने चाहिए। ये क्राइटेरिया 6th और 9th दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज कट ऑफ मार्क्स। किसी भी एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन के लिए जो मिनिमम मार्क्स होते हैं उन्हें कट ऑफ मार्क्स कहा जाता है। ये कट ऑफ हर साल चेंज होती है, डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ सीट्स या वैकेंसीज कितनी थी, कितने बच्चों ने अप्लाई किया है और फाइनली एग्जाम दिया है, क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा था और इसमें स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस कैसी थी। ये यूजुअली आपको एग्जाम खत्म होने के बाद डिटरमाइन किया जाता है और उसके बाद ही डिक्लेयर किया जाता है। किसी भी एग्जाम में कट ऑफ या उससे ऊपर मार्क्स लाने पर ही आपकी स्कूल के अंदर फाइनल सिलेक्शन जो है वो पक्की होती है। वैसे तो ये कट ऑफ हर साल चेंज होती है, लेकिन एक रेफरेंस पॉइंट से यहाँ पर सैनिक स्कूल 2026 की जो कट ऑफ रही है वो आपके साथ में डिस्कस करते हैं। यहाँ क्लास 6 में जो फर्स्ट राउंड ऑफ ई काउंसलिंग होता है उसके लिए जो कट ऑफ थी वो थी 250 से लेकर 260। वही 9th के लिए ये कट ऑफ 340 से 350 के बीच में रही। नाउ ये कट ऑफ भी होम स्टेट के स्कूल और अदर स्टेट के स्कूल जो है उनके लिए डिफरेंट होती है। इसके अलावा फर्दर जो भी कैटेगरीज होती हैं, जेंडर, स्कूल और जो कास्ट कैटेगरीज होती है उनमें भी ये डिफरेंस जो है वो देखने के लिए मिलता है। मिलिट्री स्कूल जो लास्ट एग्जाम हुआ था 2025, उसमें जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ थी वो कुछ इस तरह से थी। फॉर क्लास 9th जेसीओ और ओआर कैटेगरी में बॉयज के लिए जो कट ऑफ रही थी वो थी 149 से लेके 108। गर्ल्स के लिए कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा हाई थी क्योंकि गर्ल्स की जो नंबर ऑफ सीट्स होती है वो हमेशा कम होती है। तो गर्ल्स के लिए कट ऑफ जो थी उसकी रेंज थी 155 से लेके 124 तक। ऑफिसर्स ऑफ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स उनके जो बच्चे होते हैं जो एग्जाम देते हैं उसमें बॉयज के लिए जो कट ऑफ रही थी वो थी 129 से लेके 107 के बीच में और गर्ल्स के लिए ये कट ऑफ थी 147। सिविलियन कैटेगरी जिसमें सबसे कम सीट्स होती हैं मिलिट्री स्कूल्स के अंदर, उसमें जनरल सी बात है कि ये जो कट ऑफ है वो बहुत ही ज्यादा हाई रहती है। इसमें बॉयज के लिए 167 से लेकर 145 के बीच में ये कट ऑफ रही थी और गर्ल्स में और भी ज्यादा हाई थी, तो 173 से लेकर 167 के बीच में कट ऑफ रही थी। इसके बाद में एक और कैटेगरी है, स्पेशल कैटेगरी है किल्ड इन एक्शन। इसमें बॉयज के लिए 103 का कट ऑफ मार्क्स था और गर्ल्स के लिए जो था वो शायद इस कैटेगरी के अंदर कोई सीट्स अवेलेबल नहीं थी, तो वो मिलिट्री स्कूल ने डिक्लेयर नहीं की थी। अब इसी तरह से क्लास 6 की अगर हम बात करें
तो JCO और OR कैटेगरी में बॉयज के लिए जो कट ऑफ मार्क्स थे वो थे 129 से लेके 103 के बीच में। गर्ल्स के लिए थोड़े से हाई थे, 132 से लेके 115 के बीच में। ऑफिसर्स ऑफ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए 107 से लेके 80 मार्क्स की जो कट ऑफ थी वो बॉयज के लिए थी, और गर्ल्स में ये कट ऑफ 124 से लेके 114 के बीच में थी। सिविलियन कैटेगरी के अंदर अगेन यहाँ पर भी कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई है, तो बॉयज में 138 से लेके 130 के बीच में कट ऑफ थी, और गर्ल्स में भी अराउंड इसके आसपास ही कट ऑफ थी, 138 से लेके 136 के बीच में। स्किल्ड इन एक्शन कैटेगरी जो है उसमें बॉयज की कट ऑफ 84 थी और गर्ल्स की जो कट ऑफ थी वो 90 थी। अब इसके बाद में भी जो कास्ट कैटेगरी होती है जैसे कि जनरल है या OBC है, SC है, ST है, इसमें और भी फर्दर जो है वो डिवीजन रहता है, तो वो काफी ज्यादा डिटेल हो जाता है। इसीलिए एक PDF जो है वो हम लोगों ने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अटैच कर दी है, तो उसे आप जरूर रेफर कर सकते हैं। डियर पेरेंट, नाउ इट्स टाइम फॉर रियलिटी चेक। लाखों बच्चों के सपने कॉमन है, वो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का पार्ट बनना चाहते हैं, और इसीलिए हर साल लाखों बच्चे ये एग्जाम फेस करते हैं। लेकिन लिमिटेड सीट होने की वजह से फाइनल सिलेक्शन कुछ ही बच्चों का हो पाता है। ऐसे में हर एक मार्क जो है वो मैटर करता है, तो अपने बच्चे को सिर्फ एग्जाम में अपीयर होने के लिए या सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई या पास करने के लिए प्रिपेयर मत कीजिए, उसे प्रिपेयर कीजिए ताकि वो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में फाइनली एडमिशन लेके उसका हिस्सा बन सके। और इसके लिए चाहिए स्मार्ट प्रिपरेशन और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, इसके बाद ही रियल सक्सेस मिलेगी। सो एज अ पेरेंट, व्हाई शुड यू चूज अस? बिकॉज एट शौर्य भारत we don't just teach, we prepare students for final selection, and for that we follow a very strong strategy. एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसमें बच्चे का सिलेबस कंप्लीट किया जाता है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार, और फाइनल एग्जाम से पहले उसे करवाया जाता है एक क्रैश कोर्स, जिसे एग्जाम से पहले उसे मिलता है एक स्ट्रॉन्ग रिविजन। हमारी डेली लाइव क्लासेस इतनी इंटरेक्टिव होती है कि बच्चे को कभी लगता ही नहीं है कि वो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाई कर रहा है। रेगुलरली बच्चों के डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं जिसमें बच्चों के डाउट सॉल्व किए जाते हैं, उनके वीकली और मॉक टेस्ट की मदद से उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाता है। एग्जाम से पहले करवाए जाते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन, जिससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। बच्चों की परफॉर्मेंस को रेगुलरली एनालाइज किया जाता है और हमारी PTMs के अंदर हम ये परफॉर्मेंस पेरेंट्स के साथ में शेयर करते हैं, जिससे बच्चे का जो असेसमेंट है वो हो सके। और इसके साथ ही शौर्य भारत के कोर्सेज इतने अफोर्डेबल है जो उन्हें और भी ज्यादा एक्सेसिबल बनाते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हमारे न्यू ऑनलाइन बैच के लिए आज ही एनरोल कीजिए और डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। ये बैचेस जो है वो 6th और 9th दोनों के लिए ही हैं। सो आज ही अपनी जर्नी को हमारे साथ स्टार्ट कीजिए। इसके लिए आप हमें हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या हमारी जो वेबसाइट है shauryaBharat.com उस पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।